हम सब की ज़िंदगी का शायद सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई हमारी मिरास, हमारी लेगेसी आखिर होगी क्या। तो चले आज इसी गहरे मौजू पर बात करते हैं जो हम सब से किसी ना किसी तरह जुड़ा हुआ है। और ये कोई ऐसा वैसा सवाल नहीं है, ये वो सवाल है जो सिर्फ जहन में आकर चला नहीं जाता, बल्कि अगर इस पर गौर किया जाए ना तो ये हमारे हर दिन को जीने का तरीका बदल सकता है। ये सिर्फ एक सोच नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो हमारी जिंदगी की सिमत तय करती। एक लम्हे के लिए जरा सोचें तो, एक दिन आएगा जब सोशल मीडिया पर हमारे नाम की गूंज बिल्कुल खामोश हो जाएगी। हमारे दफ्तर की कुर्सी, उस पर कोई और बैठा होगा, और जिंदगी, हाँ जिंदगी की गाड़ी तो बिल्कुल इसी रफ्तार से चलती रहेगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये सोच वाकई दिल दहला देती है ना। लेकिन देखिए, जिंदगी की इस आर्जी हकीकत का एहसास हमें मायूस करने के लिए नहीं है, नहीं, बल्कि ये हमें एक बहुत ही बड़े और कहना चाहिए कि एक नागुज़ीर सवाल की तरफ ले जाने के लिए है। तो फिर असल बात ये नहीं कि हम कितने साल जिएं, असल सवाल तो ये है कि हमारे जाने के बाद हमारा कौन सा हिस्सा है जो हमेशा के लिए जिंदा रहता है। अच्छा, अब इस हकीकत को एक बोझ समझने के बजाय इसे एक मकसद की पुकार के तौर पे भी तो देखा जा सकता है ना। देखें, इस्लाम दुनिया को छोड़ने की बात नहीं करता, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो तो हमें इसी दुनिया में रहते हुए एक बामकसद जिंदगी गुजारने का फन सिखाता है। तो इस बामकसद जिंदगी की बुनियाद यूँ समझे कि 4 सुतूनों पर है। सबसे पहला कमाना, यानी अपने पैरों पर खड़ा होना। दूसरा तामीर करना, मतलब कुछ ऐसा बनाना जिससे मुआशरे का भला हो। तीसरा खुद को बेहतर बनाना, यानी अपने इल्म और किरदार में मुसलसल इजाफा करते रहना। और चौथा और बहुत अहम, रहनुमाई करना, यानी दूसरों का हाथ थामना, उन्हें सहारा देना। लेकिन सवाल ये है कि इन सारे कामों को रोज़मर्रा की भागदौड़ से निकालकर एक अजीम मकसद कैसे बनाया जाए। तो यहीं पर वो एक छुपी हुई ताकत, वो एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट सामने आता है जो सब कुछ बदल देता है, और वो है नियत। और ये बात जानना कितना दिलचस्प है कि हमारा हर एक अमल जो भी हम करते हैं वो 2 जगह पर रिकॉर्ड हो रहा है, एक तो उस दुनिया के खाते में और दूसरा आखिरत के लिए। तो भाई ऐसी क्या चीज़ है जो इन दोनों रिकॉर्ड्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क डाल देती है। वो ताकत है नियत, हमारा इरादा। जी हाँ, ये वो कहना चाहिए कि जादुई चीज़ है जो एक बिल्कुल आम से काम को भी इबादत का दर्जा दे देती है और एक छोटी सी कोशिश को भी सदक़े जारिया में बदल सकती है। मिसाल के तौर पर सोचें कि एक आम सा प्रोफेशन भी इबादत कैसे बन जाता है। वो तब बनता है जब नीयत दिखावे की ना हो बल्कि खदमत की हो, जब रास्ता आसान वाला नहीं बल्कि हलाल वाला चुना जाए, और जब नज़र सिर्फ अगली तनख्वाह पर टिकी ना हो बल्कि उस काम के दूररस फ़ायदे पर हो। तो इसी नीयत की वजह से ना कामयाबी की भी 2 किस्में बन जाती हैं। एक वो कामयाबी जो दुनिया को नज़र आती है, और दूसरी वो जो हमेशा हमेशा के लिए बाकी रह जाती है। चलें ज़रा इनके फ़र्क को समझते हैं। देखें, एक तरफ दुनिया है जो हमसे पूछती है, भाई क्या हासिल किया, असासे कितने हैं, ओहदा क्या है। लेकिन दूसरी तरफ आखिरत के सवालात हैं, और वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। वहाँ पूछा जाएगा, हमारे होने से किसकी ज़िंदगी बेहतर हुई, हमने अपने पीछे भलाई क्या छोड़ी, हमारा असल असर, हमारा इम्पैक्ट क्या था। अच्छा, इस फ़र्क को और गहराई से समझने के लिए ना एक ऐसी मिरास की कहानी सुनते हैं जिसका इस दुनिया में कोई शोर नहीं था। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी ज़िंदगी बहुत ही खामोशी से गुजारी। दुनिया के जो आजकल के पैमाने हैं ना, उनके हिसाब से उसके पास कुछ ख़ास नहीं था, ना कोई शोहरत, ना कोई वायरल होने वाले लम्हात, ना बड़े बड़े टाइटल्स। लेकिन उसकी जो असल दौलत थी ना, वो कुछ और ही थी। उसने अपनी औलाद को ईमानदारी सिखाई, अपने ग्राहकों के साथ हमेशा इंसाफ से काम लिया और लोगों की मदद की, मगर छुपकर, खामोशी से। और इस कहानी का सबसे ताकतवर सबक वो ये है कि जब इसका इंतकाल हुआ तो लोग उसके पैसे या जायदाद के लिए नहीं रोए, लोग उसकी कमी को महसूस करके रोए, उस खला पर रोए जो उसके जाने से पैदा हो गया था। तो असल मीरास यही है, क्योंकि बड़े बड़े ओहदे, बैंक बैलेंस और यहाँ तक कि हमारा अपना जिस्म, ये सब कुछ एक दिन ख़त्म हो जाता है। अगर कुछ हमेशा ज़िंदा रहता है ना, तो वो है हमारा असर,
ہمارا اچھا کردار۔ اور یہ ساری بات چیت ہمیں ایک آخری بہت گہرے اور بہت ہی ذاتی سوال کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر آج رات کسی کی زندگی کا سفر تمام ہو جائے تو کیا اس کا کام بھی وہیں رک جائے گا، یا کیا وہ اپنے پیچھے کچھ ایسا چھوڑ کر جائے گا جو روحوں کو سکون بخشتا رہے، لوگوں کو سہارا دیتا رہے، یا دلوں کی رہنمائی کرتا رہے، صرف اس ایک وجہ سے کہ وہ انسان کبھی اس دنیا میں موجود تھا؟ تو آخر میں بس یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ سب سے بڑی کامیابی وہ نہیں جو ہم اس دنیا میں پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، بلکہ اصل اور حقیقی کامیابی تو وہ ہے جو اگلی دنیا میں ہمارا استقبال کرتی ہے۔